Hey folks, so today's session about locators. What are the locators available in Selenium WebDriver? लोकेटर समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं या वेब एलिमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो एन एलिमेंट विच प्रेजेंट ऑन अ वेब पेज एज अ वेब एलिमेंट. एक तो ये चीज होगी, एक एलिमेंट जो कि वेब पेज पे प्रेजेंट है उसको हम एक एलिमेंट बोलते हैं. अभी हम देखेंगे कि क्या कैसे दिखते हैं, क्या किसको बोलते हैं. नेक्स्ट है वेब पेज इज डिजाइन बाय डेव यूजिंग एचटीएमएल कोड. तो हमारा जो वेब पेज है जिसपे हमारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे बनता है, वो बनता है एचटीएमएल कोड से. और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वेब पेज पे उसमें कुछ मैंडेटरी चीजें होती है, जैसे टैग नेम, एट्रीब्यूट नेम, टेक्स्ट. टैग नेम मैंडेटरी होता है, एट्रीब्यूट एंड टेक्स्ट मैंडेटरी नहीं होता है. ठीक है, अब देखते हैं हमारे वेब पेज पे. हम वेब पेज पे चले गए और यहाँ पे हमारी ओपन है एसबीआई की वेबसाइट. ठीक है, तो ये हमारा पूरा बना हुआ है एचटीएमएल कोड से. ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आरबीआई रिटेल डायरेक्टरी है, ये वीडियोस है, एम कैश है, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सबको हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर हम इनको एलिमेंट्स बोल सकते हैं. ठीक है, अब अगर हम इनको कहते हैं कि एलिमेंट्स हैं, अब मैं ये बोल रही हूँ कि अब मुझे एलिमेंट्स मिल गए हैं, अब मुझे इन पे क्लिक करना है या मुझे कोई रिक्वेस्ट लाइक मुझे कोई टेक्स्ट भेजना है, मुझे कहीं पे क्लिक परफॉर्म कराना है, तो ये सब चीजें मैं कैसे करूँ, है ना. तो ये सब चीजें करने के लिए हमारे पास में होते हैं लोकेटर्स, जिनकी हेल्प से हम इन पे एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं. अब कैसे, क्योंकि लोकेटर्स क्या होते हैं, कोई भी वेब एलिमेंट इस पूरे वेब पेज पे कहां पे एग्जिस्ट करता है उसकी लोकेशन बताता है. ओके, जैसे कि ये मेरा पूरा क्या है, ये मेरा पूरा एक वेब पेज है. ठीक है, मेरे इस वेब पेज पर बहुत सारे यहाँ पे वेब एलिमेंट्स रखे हुए हैं. अब मैं इन पे कोई एक्शन परफॉर्म अगर कराती हूँ तो हो सकता है कि मेरा कहीं इस पे कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए, कभी इस पे हो जाए. तो मतलब मुझे अगर पर्टिकुलरली इस वेब एलिमेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म कराना है तो मैं कैसे कराऊंगी, तो ऑब्वियसली मुझे इस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट की मुझे लोकेशन पता होनी चाहिए. और वो लोकेशन मुझे कैसे पता होगी, वो लोकेशन मुझे पता होगी विद द हेल्प ऑफ दीज लोकेटर्स: आईडी, नेम, टैग नेम, क्लास नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, सीएसएस सिलेक्टर एंड एक्सपाथ. ठीक है, अब सीएसएस सिलेक्टर एंड एक्सपाथ क्या होते हैं, ये कस्टमाइज्ड लोकेटर्स होते हैं और ये हमारे बेसिक लोकेटर्स होते हैं. सीएसएस सिलेक्टर एंड एक्सपाथ के लिए हम एक सेपरेट सेशन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है. अभी हम देखते हैं बेसिक लोकेटर्स, जैसे आईडी, नेम, टैग नेम, क्लास नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट. एक और इन्फॉर्मेशन, पार्शियल लिंक टेक्स्ट एंड लिंक टेक्स्ट हमेशा वर्क करते हैं लिंक पर, हमेशा लिंक पे परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ही समझ लेते हैं कि वेब एलिमेंट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी नेम, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा. ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, फाइंड एलिमेंट मेथड एंड फाइंड एलिमेंट्स मेथड, ये दोनों मेथड हमें यूज करनी पड़ती है जब हम इन लोकेटर्स को यूज करते हैं. ठीक है, इस मेथड के थ्रू हम इनके अंदर जाते हैं और फिर हम कोई एक्शन परफॉर्म कराते हैं. अब ये दोनों मेथड जो है ये क्या है, ये दोनों मेथड है सर्च कंटेक्स्ट की. ठीक है, सर्च कंटेक्स्ट सुपर मोस्ट इंटरफेसेस की मेथड्स है. पर हम यहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं, हम तो ड्राइवर कास्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कास्टिंग करी है, तो हमने क्या किया, वेब ड्राइवर, क्योंकि सर्च कंटेक्स्ट जो इंटरफेस है उसकी प्रॉपर्टीज ले लेता है वेब ड्राइवर. ठीक है, और वेब ड्राइवर को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इन मेथड्स को यूज कर पाते हैं. ठीक है, और बाय डॉट आईडी जो है, ये बाय डॉट आईडी अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की कुछ मेथड्स है जो मेथड हम यूज करते हैं, जैसे आईडी, नेम, टैग नेम, क्लास नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट. ठीक है, और ये मैंने एक सैंपल भी दे दिया है कि कैसे ये जो लोकेटर्स है कैसे यूज करते हैं. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव बिलो ऑप्शंस, जैसे टैग नेम, एट्रीब्यूट नेम, टेक्स्ट. अब टैग नेम क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, ये एक बार हम देख लेते हैं. ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ टैग नेम, जो एचटीएमएल पेज होता है वो एचटीएमएल पेज कैसा होता है, एचटीएमएल पेज ऐसा होता है. ठीक है, जिसमें होता है एचटीएमएल बॉडी, फिर कुछ कंटेंट होगा, फिर बॉडी क्लोज होगी, फिर एचटीएमएल क्लोज होगा, या उसमें कोई टेबल रो है तो वो होगा. तो ये एक पूरा एचटीएमएल फॉर्मेट होता है. अब इसमें अगर कोई कहीं पे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसमें टैग नेम होना चाहिए, एट्रीब्यूट होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए. तो टैग नेम में हमारा क्या क्या आ जाता है, एचटीएमएल, बॉडी, इनपुट और एंकर टैग. ठीक है, लिंक के लिए. अब हमारा आता है एट्रीब्यूट, एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट. तो एट्रीब्यूट में क्या क्या चीजें आती है, टाइप, आईडी, वैल्यू, ये भी हम अभी देखेंगे आगे डिटेल में. टाइप, आईडी, वैल्यू, ये हमारी एट्रीब्यूट का पार्ट है. ये अगर हमें कहीं पे दिखता है मीन्स हम एट्रीब्यूट को देख रहे हैं. और एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट मतलब नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है. चलो अब हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पे, जिसे हमें ऑटोमेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गई, हमारी वेबसाइट है. इस पे हमें एलिमेंट्स मिल गए हैं कि यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन, ये हमारे एलिमेंट्स हैं. इनकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा. राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, यहाँ पे गए. अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखा, यूजर नेम पे क्लिक करा, तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया ये इसने कुछ हाईलाइट कर दिया. ठीक है,
अब जब इसने जो हाईलाइट किया ना, इस पे जाके हम देखते कि क्या है, तो ये देखो यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट, या इनपुट हो गया। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आईडी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेम, मतलब इसमें हमें सब कुछ मिल रहा है। इनको किसी को भी यूज करके हम इसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, पासवर्ड है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पासवर्ड है। तो पासवर्ड में इनपुट, क्लास, टाइप, आईडी, नेम इसमें भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा इजीली बन जाएगा और यहाँ पे हमें एक्सपाथ की जरूरत भी नहीं है। अब देखते हैं अगला हमारा बटन। बटन में क्या है, टाइप, सबमिट, क्लास दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, इसमें भी सब कुछ है। तो चलो अब हम इसको ऑटोमेट करते हैं हमारे कोड के थ्रू, ठीक है। तो आज हम क्या ऑटोमेट करने वाले हैं वो मैं आपको एक बार हाई लेवल का बता देती हूँ कि हमने जैसे ही हम इस पे लॉगिन करेंगे, पहले एक लॉगिन एक्शन परफॉर्म कराएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, वहां पे फिर हम देखते हैं कि वहां हम क्या परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो चलो हम आईडी लॉन्च कर लेते हैं। आईडी हमने लॉन्च कर लिया। अब हम बना लेते हैं एक क्लास। क्लास का हम नाम दे देते हैं लोकेटर्स। लोकेटर्स, ये हमने हमारी क्लास का नाम दे दिया, लोकेटर्स। बेसिक कोड हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, बेसिक कोड। वन सेकेंड गाइस। ओके, सो बेसिक कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड चलते हैं लोकेटर्स पे, यहाँ करते हैं पेस्ट। ओके, नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बेसिक कोड ले लिया है वेब ड्राइवर को लॉन्च करने के लिए, जो हमारा क्रोम ड्राइवर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं ड्राइवर डॉट गेट, इसको यूआरएल को ओपन करने के लिए। यूआरएल को हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, ये वाला हमारा यूआरएल है, इसको हमें ऑटोमेट करना है, इसको हमें ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब हमारा यूआरएल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यूजर नेम देखते हैं, हमें यूजर नेम क्या देना है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, किस जगह पे ये पूरे वेब पेज पे एग्जिस्ट करता है। तो हम इसकी लोकेशन ऐसे देख लेते हैं। हम इसको ले लेते हैं आईडी से, ठीक है, ये आईडी से हमने ले लिया। वापस चलते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, बाय डॉट आईडी एंड देन डॉट सेंड, कि हमें यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा क्या, हमारा जो यूजर नेम है। यूजर नेम क्या है, यूजर नेम ये लिखा हुआ है नीचे, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट यहाँ पर एंड दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। गाइस हम सिंगल वेब एलिमेंट पे वर्क कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम यूज कर रहे हैं फाइंड एलिमेंट्स, ओके। अगर हम मल्टीपल वेब एलिमेंट्स पे वर्क कर रहे होते, फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई वेब पेज है, उसमें बहुत सारी लिंक्स है, तब हम यूज करते हैं फाइंड एलिमेंट, उसको कहीं और स्टोर कराते हैं, उसको हो सकता है लिस्ट में स्टोर कराते हैं या उसके लिए कलेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम वर्क कर रहे हैं सिंगल एलिमेंट पे, इसलिए हमने लिया फाइंड एलिमेंट। अब फाइंड एलिमेंट, अब ये देख लीजिए ये कहां से आ रहा है, सर्च कंटेक्स्ट इंटरफेस से आ रहा है, ठीक है। अब हमने लिया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एंड हमें लेना है पासवर्ड। इंस्पेक्ट करते हैं पासवर्ड को। पासवर्ड में हमें क्या क्या मिल रहा है, अभी हमने लिया था आईडी, तो इसमें हम नेम ले लेते हैं, नेम बाय डॉट नेम, ठीक है, ये हमने ले लिया नेम डॉट सेंड की। पासवर्ड कहाँ पे है, पासवर्ड ये है, तो पासवर्ड में भेज दूंगी, पासवर्ड हम सेंड कर देते हैं यहाँ पे, दैट्स इट। Something went wrong. Okay. इसमें आना चाहिए था पासवर्ड सेंड पासवर्ड। ओके, डॉट सेंड की, यहाँ पे सेंड की किया एंड एंटर। ओके फाइन, करेक्ट, हमने पासवर्ड सेट कर दिया। देन अब हमें एक्शन परफॉर्म कराना है लॉगिन बटन पे, तो लॉगिन बटन पे चलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लास नेम, जो क्लास का नेम है ये ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हम तीनों को इजीली तीनों लोकेटर्स का यूज करना समझ जाएंगे। फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम एंड व्हाट इज क्लास नेम, दिस इज क्लास नेम डॉट, इस पे हमें कुछ सेंड नहीं करना है, इस पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म कराना है क्योंकि ये बटन है, ओके।
हमने क्या क्या किया है, पहले हमने ब्राउजर को ओपन किया, ब्राउजर लॉन्च करके यूआरएल को ओपन किया, फिर हमने सेंड किया है यूजर नेम पासवर्ड एंड देन एक्शन परफॉर्म कराया क्लिक पे। इससे पहले हम एक कर लेते हैं, यूआरएल को ओपन करने से पहले हम कर लेते हैं ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमस। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव और इस पे करते हैं एक्शन परफॉर्म, देखते हैं रन होता है कि नहीं। ओपन हुआ, इंटर हुआ, ओके। लॉगिन एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ भाई, लॉगिन एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? लेट मी चेक गाइस। इंस्पेक्ट किया, ओके, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन, ये तो है नहीं। सबमिट बटन, सबमिट हाइफन बटन, बटन बीच में गैप है, बट सबमिट बटन, बटन हाइफन बटन, लॉगिन बटन, लॉगिन बटन ओपन। ट्राई दिस, सबमिट बटन, अगेन रीरन करते हैं, चलता है क्या देखते हैं। ओके गाइस, सो ये ओपन हो गया, ठीक है। अभी जब ये ओपन हो गया तो यहाँ पे और भी कुछ हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये वाले एलिमेंट्स हो गए है ना, ये वाला हो गया, ये बेसिकली मुझे लिंक दिख रही है, क्योंकि जब मैं इन पे होवर कर रही हूँ तो ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन परफॉर्म करेंगी, राइट। तो ये लिंक है, चलो देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके। यहाँ पे चलते हैं, हम पहले करते हैं लॉगिन, यहाँ पे आते हैं, ये डालते हैं यूजर नेम, फिर डालते हैं पासवर्ड, ठीक है, हम आ गए हैं, ओके। अब ये हमारी है लिंक, तो इस लिंक को हम ऑटोमेट करते हैं, तो जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। जब इस लिंक को सॉस लैब बैकपैक को जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा, इसमें आएगा एड टू कार्ट, ठीक है, सॉस लैब पैक, एड टू कार्ट एंड सॉस लैब एड टू कार्ट, ठीक है। तो पहले हम इस पे लिंक पर, ये लिंक है कि नहीं चेक कर लेते हैं पहले। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एंड एंकर टैग के साथ में यूज हुआ है, तो लिंक हमेशा एंकर टैग के साथ में यूज होगी। लिंक का हमने यहाँ पे टैग नेम वी डॉट टैग नेम पार्शियल लिंक टेक्स्ट एंड लिंक टेक्स्ट है क्या, इसमें नहीं है, लिंक टेक्स्ट नहीं है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट है, वी वाई लिंक टेक्स्ट, ओके है इधर वी वाई लिंक टेक्स्ट। तो लिंक जो होती है ना, ये लिंक लिंक टेक्स्ट एंड पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ये हमेशा एंकर टैग पे वर्क करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे कोड पे, यहाँ पे लिख लेते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक, लिंक से हम करने वाले हैं, लेकिन क्या, तो चलते हैं हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पे चलते हैं बाय डॉट लिंक, इंस्पेक्ट करते हैं, लिंक क्या है, सोर्स लैब्स नहीं, हमारी लिंक टेक्स्ट परफॉर्म डॉट एक्शन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। और जब डॉट क्लिक एक्शन परफॉर्म हो जाए तो उसके बाद क्या हो, ये यहाँ पे जाए और ये एड टू कार्ट पे आ जाए, तो इसको भी हम ऑटोमेट कर लेते हैं ताकि इस पे भी एक्शन परफॉर्म हो जाए। ये क्या है, ये इसका आईडी ले लेते हैं, आईडी, ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, ओके, what डॉट क्लिक एक्शन परफॉर्म डॉट, ठीक है। इतना हम एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि चलता है कि नहीं। मैक्सिमाइज, ओके, देखो गाइस, तो हमारा सबसे पहले ओपन हुआ, फिर लॉगिन हुआ, फिर इस पे क्लिक हुआ, सॉस लैब्स पे क्लिक हुआ, और फिर ये हमारे कार्ट में आ गया, ठीक है, ये हमारे कार्ट में आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक और एक्शन परफॉर्म कराते हैं बैक टू प्रोडक्ट पे, ठीक है, बैक टू प्रोडक्ट पे हम एक और एक्शन परफॉर्म कराते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये वापस चला जाएगा, ड्राइवर डॉट फाइंड, ड्राइवर डॉट फाइंड
ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट id बाय डॉट id, this is id, ये id है, क्लोज डॉट क्लिक एक्शन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ओके, ठीक है। ये वापस उसमें मेन वाले पे चला जाएगा जहाँ पे सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है। रन करके देखते हैं। आ गया वापस, ये वाला ऐड होके कार्ट में वापस यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्शियल लिंक टेक्स्ट देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे अभी क्या किया था, व्हाट यू हैव डन हियर इज लाइक, हमने सबसे पहले यूआरएल ओपन किया, उसके बाद में हमने यूजर नेम पासवर्ड एंटर करा, फिर सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो हम लॉग इन कर गए, ठीक है। अब उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे हमें एक आइटम मिला, जो भी इसका नेम था उस आइटम किस टाइप का था, वो लिंक टाइप का था, तो हमने यूज किया फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट और उसकी लिंक टेक्स्ट की वैल्यू दे दी और उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म कराया। फिर उसके बाद में हमने उसे कार्ट में ऐड करा, ठीक है। जब हमने कार्ट में ऐड कर लिया तो वापस हम फिर हमारे उस पेज पे चले गए जहां पे सारे आइटम लिस्टेड थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे आइटम को हम ड्राइवर 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 डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट डॉट क्लिक, ठीक है। ये हम परफॉर्म कराने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि पार्शियल लिंक टेक्स्ट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जाते हैं, 1 सेकेंड, सबसे पहले मैं बैक जाना पड़ेगा, बैक गए, फिर यहाँ पे हमने इंस्पेक्ट किया, उसके बाद हमें मिली इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू है एलिस बोल्ट, ठीक है। तो हम यूज कर लेते हैं सिर्फ एलिस बोल्ट, कुछ ऐसा सा, ओके, ये हम यूज कर लेते हैं एंड क्लोज इट, एलिस बोल्ट। गलत जगह पे कर दूंगा मैंने। अब ठीक है, अब रन करते हैं। ओपन हुआ, लॉगिन एक्शन सोर्स लैब बोल्ट, सी गाइस, तो ये हमारा पार्शियल लिंक टेक्स्ट पे हमने पार्शियल वैल्यूज दी थी, तो ये इससे कार्ट में आ गया। अब फर्दर हम सेम एक्शंस इस पे भी परफॉर्म करा सकते हैं, ओके। तो गाइज ये आज का सेशन था, बहुत ही क्विकली, बहुत ही अमेजिंग लोकेटर्स पे सीएसएस सिलेक्टर एंड एक्सपाथ हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम एक्सपाथ को क्रिएट करते हैं, डायनेमिक एक्सपाथ क्या होता है, सब कुछ इन डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।